हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स जो टेस्ट लिया गया था, पेपर जो दिया गया था स्टूडेंट लोगों को कि फिजिक्स का आपको टेस्ट देनी है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो, ऐसे हम दो वीडियो बायोलॉजी का आपको बता दिए हैं, तो वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है आप वहाँ से जा कर के बायोलॉजी का, किसका, बायो का जा कर के आप दोनों वीडियो देख लेना। और दोनों वीडियो देखना ही नहीं, केवल जो बच्चे, जो स्टूडेंट ना, आप जो 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हो, आप वो ना कॉपी में नोट कर लेना बाबू। कॉपी में क्या कर लेना है, तो लिख लेना है, नोट कर लेना और याद भी कर लीजिएगा उसको, ठीक है, बढ़िया से याद भी उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज वीडियो हम लोग फिजिक्स का शुरू करते हैं। तो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हम पढ़ देते हैं आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं, वहाँ से नोट कर लेना, आप आराम आराम से पढ़ेंगे। चलिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो नोट करना कॉपी कलम उठा करके। उत्तल लेंस में वस्तु का, ठीक है, उत्तल लेंस में वस्तु का, यहाँ तक हो गया। उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ बनेगी, सचित्र बताना है, ठीक है। मतलब एक आपको क्या करना है, तो एक उत्तल लेंस छापना है। उत्तल लेंस छापने के बाद आपको वस्तु को दिखाना है कि आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आपको रेंज बतानी है। तो उत्तल लेंस में पड़े होंगे इस टाइप से, आपका एक प्रकाश केंद्र होगा, इधर आभासी फोकस हो गया, इधर मुख्य फोकस हो गया राइट साइड में, तो इधर में आपको बतानी है इमेज बना करके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो और भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है एकदम, है ना, चुम्बेश्वरी टाइप का क्वेश्चन है एकदम। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तो दूसरा है पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है क्यों। फिर से, ओके, दूसरा क्वेश्चन है पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है क्यों, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपवर्तन लेसन से। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो तीसरा क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, प्रकार सहित लिखना है। क्या वो प्रकार होता है, कमेंट बॉक्स में जरा छापना। तो दृष्टि दोष का कितने प्रकार होता है, छोटे लाल, छोटे लाल छापो फटाक साहब कमेंट बॉक्स में, कितना होता है दृष्टि दोष का प्रकार। चलो आगे बढ़ो बाबू। चौथा क्वेश्चन क्या है, जरा सुन ध्यान से देखो। चौथा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु समझ में आ रहा है ना, ओके, तंतु का प्रतिरोध मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है, 1200 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ओम, 1200 ओम दिया हुआ है। और तो बल्ब 220 वोल्ट का, विभवांतर इसका कितना दिले है बाबू, ठीक है, वोल्ट दिया हुआ है कि 200, भी का मान दिया हुआ है कि 220 वोल्ट होगा, ठीक है। 200 सॉरी 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगी, निकालना क्या है, आई का मान निकालना है। कुछ नोट आया दिमाग में, फार्मूला वार्मूला, गुड आंसर। चलिए, तो इसका आप ना नोमरिकल है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी बताना है कि कौन से थ्योरी से आप सिद्ध किए हो इसको, यानी कि कौन से थ्योरी से आप विद्युत धारा का मान बताए हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। पाँचवा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्यूज तार की कोई 3 प्रमुख विशेषता बताना है। किसका बताना है बाबू, तो फ्यूज तार का बताना है। फ्यूज तार का, सॉरी 5 में है, 6 में नहीं, 5 में है कि फ्यूज तार की प्रमुख 3 विशेषता बताइए, ठीक है। छठा क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, ओके। चलो सातवां क्वेश्चन देखो, ओम के नियम की व्याख्या करिए। ये शायद हम आपको जब पहला वीडियो अपलोड कर रहे थे ना बायोलॉजी का, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, ये भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, तो जो पहला बनाए थे उसमें बताए थे कि बायोलॉजी में एक फिजिक्स लिखा गया बाबूलाल, तो इसको याद कर लेना, कोई बात नहीं। चलो, ओम के नियम को व्याख्या करना है तो इसको कर दीजिएगा कैमा, ओके। ये जो क्वेश्चन आपको बनाया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया गया है, लेसन 2 से लेकर के 4 लेसन तक जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, 2 से 4 लेसन तक जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, या जो एग्ज़ाम में इस वर्ष पूछ सकता है 2024 में, अगर सोचो इसमें से अगर पूछ दिया तो
तब तो स्टूडेंट का वाह वाह हो जाएगा बाबू। इसमें ना ध्यान रखना, कम से कम 2 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर आने वाली है आपको। 10 नंबर मायने रखता है बाबू, एग्ज़ाम में 1 नंबर मायने रखता है। आप सोचो ना, 299 नंबर आ जाएगा, कितना फालतू का चीज़ है। और किसी का बेचारा का 300 आ गया तो 1 नंबर का ही फ़र्क है ना, तो बेचारा गर्व से कहेगा हम फर्स्ट हैं। चलिए अगला पॉइंट देखो, कौन सा था, 7 हो गया था। 8वां देखो छोटे लाल, 8वां विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। ये तो पढ़ाया गया होगा आपको, पढ़ाए भी तो हैं। चलो ये बना लेना। अगला पॉइंट 9वां क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म शो कर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र दिखाना है आपको और बनाना भी है, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है समंजन क्षमता तथा समंजन क्रिया। ओके, समंजन क्षमता और समंजन क्रिया दोनों का अर्थ बताना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला 11 में ओम के नियम को सिद्ध करना था। अच्छा 1 मिनट रुको, ओम के नियम तो पहले भी था। अच्छा ओम के नियम की केवल परिभाषा और सूत्र लिखना था 7 में, है ना। 7 में आपको परिभाषा और केवल सूत्र लिखना है यहाँ पर। ओके चलो, तो यहाँ पर 7 में जो परिभाषा और सूत्र लिखना है वो लिख दीजिएगा। और बाकी जो दीर्घोत्तरीय में आपको कह रहा है, दीर्घोत्तरीय में कैमा क्वेश्चन कह रहा था 11 नंबर वाला, ठीक है। तो जो 11 नंबर वाला आपको कह रहा है ना कि दीर्घोत्तरीय में कि ओम के नियम को सिद्ध करिए, तो यहाँ सिद्ध कर देना, कोई दिक्कत हो। चलो दूसरा है समांतर क्रम समायोजन, इसका दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में छापना जरा। सिद्ध भी करना और व्यंजक भी प्राप्त करना, मतलब सिद्ध अगर करिएगा तो व्यंजक तो प्राप्त करवे करिएगा, ये भी कोई पूछने वाली बात हो गई। चलो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण या संशोधन बताइए। सॉरी या नहीं और है लिखा हुआ, इस टाइप से है, ओह ऐसा लिखा गया आपको, तो और बताना है। क्या बताना है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले परिभाषा लिखो, इसका कारण बताओ कि निकट दृष्टि दोष आखिर मानवों में होता क्यों है। और अगला बताना है तीसरा पॉइंट में कि निकट दृष्टि दोष अगर हो गया तो इसका इलाज क्या है, मतलब कि संशोधन बताइए कि कैसे होगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लो। 14 नंबर क्या है, तो 14th नंबर है किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है, 5 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना है, 5 मीटर। वस्तु दूरी भी 5 मीटर है। तो आवर्धन बताइए और प्रतिबिंब दूरी बताइए। समझ में आया, देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक बार दोबारा से देखो। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 5 मीटर, वस्तु दूरी मतलब यू का मान 5 मीटर भी ज्ञात करना है और आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देखो क्या, तो कर प्रकाश का वन विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष की व्याख्या भी करना। पहले तो प्रकाश के वन विक्षेपण लिखिए कि किसे कहते हैं, और दूसरे नंबर पे लिखिए कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, वो भी कैसा, इंद्रधनुष का चित्र बना करके, ठीक है। तो 16 में देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, 16 वाला भी। 16 का रहा है मानव नेत्र क्या है, सचित्र वर्णन करिए। मानव नेत्र क्या है, सचित्र वर्णन करिए, है ना। मानव नेत्र का इमेज बनानी है और चित्र भी बनानी है। चलो 17 में देखो, 17 में 2 क्वेश्चन है ना। 17 में पहला तो पॉइंट ये कह रहा है कि ओम में, सॉरी गलत, ओम नहीं है लिखा हुआ, क्या है ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या बतानी है, अंतर बतानी है। क्या बतानी है, अंतर। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। और दूसरा आपको पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा जरा सुन देखो, तो दूसरे आपके पास से जो पॉइंट है वो कह रही है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर बताइए। पहला ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर बताइए जो यहाँ आपको दिया गया, और दूसरा समांतर क्रम में अंतर बताइए और श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में और ए मीटर वोल्ट मीटर में। चलो अगला पॉइंट देखो कौन सा क्वेश्चन है, तो अगला पॉइंट है, ये केमिस्ट्री का हम आपको कल करवा देंगे, आज आप फिजिक्स वाला कर लेना। चलो आगे ध्यान दो, कौन सा 18 नंबर, 18 का भी 4 क्वेश्चन है क्या, हाँ जी 18 का 4 नहीं 3 क्वेश्चन है। देखो एक जो मेरा उंगली से झपा गया यहाँ पर, ये जो 2 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है वो, और एक ऊपर में है एकदम सुर में यहाँ पर। चलो तो पहला क्वेश्चन है 4 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल प्रतिरोध बताइए। समांतर क्रम में सॉरी, समांतर क्रम का फार्मूला तो आपको लिखाया गया होगा, तो उसका समतुल प्रतिरोध बता देनी है। हल्का तो प्रश्न है बाबू। चलो
अगला क्वेश्चन सेकेंड वाला देखो क्या है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, फ्यूज तार, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, फ्यूज परिपथ में विद्युत तार क्यों लगाए जाते हैं, है ना। फ्यूज परिपथ में विद्युत तार क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में बतानी है। चलो नेक्स्ट, फ्यूज तार की क्षमता क्या, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फ्यूज तार की क्षमता क्या है, इसके बारे में लिखना है। समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा होगा, ठीक है। और अगर वीडियो ख़राब लगा, सही लगा, कैसा लगा, ठीक है, तो उसके आप ज़रूर ओपिनियन बताना, हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, तो आप उसको भरने की कृपया करेंगे, ठीक है। हमको मोटिवेशन जो भी मिलता है, या वीडियो बनाए ना बनाए, क्या स्टूडेंट को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो किससे प्राप्त होता है, कोई भी टीचर को तो कमेंट बॉक्स से ही प्राप्त होती है ना। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट किया करो